एक फिल्म का बहुत बढ़िया डायलॉग है और ये डायलॉग ये है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। तो आज मैं आपको, आप सब दर्शकों को से ये कहना चाहता हूं कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। 2024 के चुनाव के बाद यह बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है और देश की सियासत का मौसम कितना बदलेगा यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी झलक प्रोटेम स्पीकर के नाम पर दिखनी शुरू हो गई। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कह रही है कि परंपरा तोड़ी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार चुने गए सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है कि 98 सीट वाली कांग्रेस ने हमें ज्ञान देने का मन बनाया है और कांग्रेस हमें ज्ञान ना दे। यानी मौसम के तापमान में भले ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन सियासी पारा पूरी तरह से हाई है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि तीसरे टर्म मोदी पर भरोसे की गारंटी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि अब हम सब एक हैं और हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में सियासत 360 डिग्री। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। नई सरकार के पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष भरपूर तल्खी दिखा रहा है। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि मोदी 3.0 के दौरान कड़े और बड़े फैसलों का दौर जारी रहेगा। ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। उधर सोमवार से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले ही प्रोटेम स्पीकर के नाम पर सियासी उबाल है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर विपक्ष लाल है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। तो बीजेपी कह रही है कि मात्र 98 सीट जीतने वाली पार्टी हमें ज्ञान न दे। संसद के नए सत्र में स्पीकर के चुनाव से लेकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर को लेकर स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि ये पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर मोर्चा खोल सकता है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले देश के नंबर 1 कार्यक्रम में बात करेंगे आज की चर्चा के मुद्दे की। विपक्ष की सीटें बढ़ी, अब संसद चलेगी, हंगामा भी बढ़ेगा। यह पहला आज का मुद्दा है। सहयोगियों वाली मोदी 3.0 में भी क्या बड़े फैसले हो पाएंगे, यह जनता जनार्दन के मन में सवाल है। 2024 से राजनीति के मिजाज के बदलाव का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने फुल मेजॉरिटी वाली सरकारें देखी थी, लेकिन अब यह गठबंधन सरकार है और करप्शन के खिलाफ कड़े एक्शन का दौर जारी रहेगा। यह भी बड़ा मुद्दा है। जनता जनार्दन है मेरे साथ, उनके लिए जोरदार तालियां। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ रोहन गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी से, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए, नेता प्रवक्ता है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अमित जमाई साहब है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कंचना यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उनका अभिनंदन है। राजेश गुप्ता है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अमित जमाई, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। यह सियासत 360 डिग्री वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको शुरुआत से ही कुछ भा नहीं रहा है। यानी कभी राहुल जी कहते हैं कि यह सरकार नहीं चलेगी, कभी खड़गे जी कहते हैं कि यह सरकार जल्दी गिर जाएगी, और अब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो उसमें भी दिक्कत हो गई।
तो हर चीज से ही दिक्कत है शुरुआत से। जब कहते हैं बोनी खराब हो तो अंजाम क्या होगा? देखिए, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा रिजीम है, ये आंध्रा और पटना कंट्रोल्ड रिमोट सरकार है। हमारा सवाल क्या है समाजवादियों का, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन होगा, हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी और देश के हमारे सब विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, इवन हमारे नीतीश बाबू ने, आंध्रा ने जो कास्ट सेंसस की बात करी है, देश को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं। इस देश में सबसे चरम पर जो बेरोजगारी है, कि युवा जो ताकत है भारत की, जिस 60% युवा ने इस देश को बनाया, वोट किया, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा रिजीम दिया, उसके पास युवाओं के लिए रोजगार की ना कोई पॉलिसी है, ना शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम है। नीचे आपके सामने जी अब आपने अपनी बात रखना नहीं, एक सेकंड। आपने अभी बोला कि नीतीश बाबू ने कास्ट सेंसस कराया, पूरे देश में होनी चाहिए। विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, कर्नाटका में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट तैयार है, पेश की नहीं की जाती। बड़ा सवाल है ये। हिमाचल में क्यों नहीं किया जाता? ये कांग्रेस की सरकार है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में आप लोगों की सरकार है, वहां किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अरे पंजाब में विपक्ष की सरकार है अगर, तो वहां किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक प्रश्न कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ। मैं आपको समझा रहा हूं। जी। जब देश की सतह पर जातिगत जनगणना होगी, जाति पर आधारित, इस देश की जनता को गिना जाएगा। आप कहते हो ब्राह्मण 5% है, हम कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, उनके यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। क्षत्रियों में बिहार में जो कास्ट सर्वे नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के ज़माने में जो हुआ, जो रिपोर्ट आई उनके सामने, उसमें यह बताया गया कि जो क्षत्रियों की वहाँ की ताकत है, वो एक मुस्लिम मेहतर से बदतर शिक्षा और नौकरियों में उनकी हालत है। हमारा ये कहना है, ईमानदारी के साथ इस देश में जातिगत जनगणना करवा के जिसकी जितनी आबादी है उसकी वेल्थ का आंकड़ा हो, उसके पास मकान है नहीं है, शिक्षा है, नौकरी नहीं है, अगर वो कहीं पे भी कमी ये है। कराया क्यों नहीं? कर्नाटक के अंदर रिपोर्ट तैयार है, तो आपकी कांग्रेस की सरकार है, पेश क्यों नहीं करी? अब आपके स्तर की बात बोल रहा हूं, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार को बोला, करना पड़ेगा। देश ने रिमोट कंट्रोल का आरोप झेलने वाले एक प्रधानमंत्री को देखा है, जिसमें एनएससी सुपर पावर होती थी, और 2004 से 2014 के बीच में एनएससी को बनाया गया था। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता साहब जवाब दीजिए। ये बिहार से रिमोट चलेगा, इसका पटना से रिमोट चलेगा? बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है। ये बहुत प्रजातांत्रिक आपस में सहमति की सरकार है, जो देश के लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार है और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संसद में लागू करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है, और देश को आगे बढ़ाएगी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जिस तरह चुनाव में गुमराह कर रहा था, अभी भी गुमराह कर रहा है। अभी भी मेरा विपक्ष से आग्रह है कि सच्चाई बोलना सीख लीजिए, सच स्वीकार करिए कि आपके पास 234 सीट है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। एनडीए में हम घटक दल आज के नहीं है, वे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी जी मिलकर एनडीए खड़ा किया था। 26 साल ये जो तरीका है ना, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। आपके बीच में वो नहीं बोले।